कई वर्ष सुख और शांति से बीते। एक दिन राजा दशरथ ने सभा बुलाई और घोषणा की कि अब समय आ गया है कि उनके सबसे बड़े और योग्य पुत्र राम को युवराज, अगला राजा घोषित किया जाए। लेकिन ये खुशी की खबर रानी कैकेयी की एक कुबड़ी दासी मंथरा को अच्छी नहीं लगी। जलन और द्वेष से भरी मंथरा ने रानी कैकेयी के पास जाकर उनके मन में विष घोलना शुरू कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को उकसाया, यदि राम राजा बन गए तो भरत और तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रहेगा। याद करो, वर्षों पहले राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने का वादा किया था। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन क्रोध का कमरा में चली गई। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए और मैले कपड़े पहनकर फर्श पर लेट गई। दशरथ ने करुणा से कैकेयी से वरदान मांगने की विनती की। कैकेयी ने निर्ममता से पहला वरदान मांगा, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। इससे भी ज्यादा भयानक था दूसरा वरदान। कैकेयी ने कठोरता से कहा, और राम को 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर वनवास भेजा जाए। यह सुनकर दशरथ का हृदय फट गया। जब राम को महल में बुलाया गया तो दशरथ ने दुख से एक शब्द भी नहीं कहा। रानी कैकेयी ने ही उन्हें वरदानों और उनके वनवास के बारे में बताया। अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए राम ने बिना किसी विरोध या दुख के वरदान को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं अभी वन जाने के लिए तैयार हूं। खबर दी तो सीता ने तुरंत कहा, मेरा महल तो आपके साथ है, मैं आपके बिना अयोध्या के सुखों में नहीं रह सकती। उनका प्रेम महल से भी मजबूत था। छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने धनुष बाण उठा लिए। उन्होंने कहा, भैया मैं आपका सेवक हूँ, वन की हर कठिनाई में मैं आपकी ढाल बनूंगा। अब तीनों का निर्णय अटल था। महल के भव्य कपड़े उतर गए। तीनों ने साधुओं के सादे वस्त्र पहने। जब वे अयोध्या से निकले तो सारी प्रजा रो रही थी, लेकिन राम ने पीछे मुड़कर सबको धीरज दिया। बाद वे तमसा नदी के किनारे पहुंचे। महल की नरम बिस्तर छोड़कर उन्होंने पेड़ के नीचे जमीन पर रात बिताई। नदी की आवाज अब उनके लिए लोरी थी। अगली सुबह वे गंगा नदी के पास पहुंचे। राम के प्यारे मित्र निषाद राजगुह ने उन्हें अपनी नाव से नदी पार कराई। दोस्ती का रिश्ता राजा और सेवक से बड़ा था। गंगा पार करके वे चित्रकूट के सुंदर वन में पहुंचे। लक्ष्मण ने तुरंत टहनियों और पत्तों से उनके लिए एक छोटी सी सुंदर कुटिया झोपड़ी बनाई, जो उनका नया घर था। राम और सीता अपनी सरल कुटिया में रहने लगे। भले ही उनके पास महल नहीं था, पर वे तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वनवास अब एक सजा नहीं, बल्कि धर्म और साहस की यात्रा बन चुका था।